Audio Jungle. Audio Jungle. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। ये सुनवाई इसलिए भी खास थी कि सीजेआई बी.आर. गवई पहली बार इस केस की सुनवाई कर रहे थे। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। मामले की आखिरी सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वक्फ मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पहचाने गए 3 मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल किया गया है। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी इस केस में अंतरिम राहत के लिए सुनवाई हो रही है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे तो उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कपिल सिब्बल ने भी इस दौरान कहा कि किसी भी दिन अंतरिम राहत पर सुनवाई हो सकती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। सुनवाई के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन ने कुछ ऐसी मांग रखी जिसे सीजीआई ने तुरंत खारिज कर दिया। यहाँ तक कि एसजी तुषार मेहता ने भी इस पर आपत्ति जताई। सभी याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की हैं। क्या ये ध्रुवीकरण की छाप नहीं देगा? हस्तक्षेप की अनुमति दें। सीजीआई, ये संभव नहीं है। इस तरह तो हम शुरू करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। विष्णु शंकर जैन, 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो असंवैधानिक है वो अभी भी है। एसजी तुषार मेहता, मिस्टर जैन, आप मुद्दे को भटकाइए मत। सीजीआई, हम आपको 1995 अधिनियम को 2025 अधिनियम में चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? हम अभी सिर्फ मूल सवाल पर विचार करेंगे। हम 1995 अधिनियम के लिए किसी अंतरिम राहत पर विचार नहीं करेंगे। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 20 मई को अगली सुनवाई की बात कही है, जिसमें कोर्ट अंतरिम राहत पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसजी तुषार मेहता पहले ही पिछली सुनवाई में आश्वस्त कर चुके हैं कि वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये व्यवस्था अभी लागू रहेगी। इस पर अगर पालन नहीं होता है तो कोर्ट देखेगा। केंद्र द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं, वो कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं होंगे और यथास्थिति बनी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, मगर अपने रिटायरमेंट के चलते उन्होंने इन मामले को नई बेंच के समक्ष भेज दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस केस में हर किसी की बात को सुनना होगा और वक्फ कानून संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वो अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में किसी तरह का कोई आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के संबंध में जो बिंदु उठाए हैं और जो विवादित आंकड़े दिए हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है।